तो चलिए आज मोटू पतलू की एक ऐसी कहानी को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें कॉमेडी और पोएटिक जस्टिस का एक जबरदस्त तड़का लगा हुआ है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? देखिए, हर ग्रेट स्टोरी के पीछे एक मोटिव होता है ना? और इस कहानी की शुरुआत होती है बदले की एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन उतनी ही मजबूत कसम से। तो सवाल ये है कि ये बदले की आग में जल कौन रहा है? मिलिए हमारे विलन से, पप्पू, एक पॉकेट मार, और इसका धंधा शहर के हीरो मोटू पतलू ने हम कह सकते हैं कि चौपट कर दिया था। तो अब हिसाब चुकता तो करना ही था। और ये जो शब्द है ना, पॉकेट मार, ये बहुत जरूरी है क्योंकि यही तो हमारी विलेन की पूरी पहचान है, उसकी पूरी आइडेंटिटी। और इसी पहचान पर मोटू पतलू ने एक तरह से सवालिया निशान लगा दिया है। अब देखिए, पप्पू सीधा सीधा लड़ने नहीं जाता, नहीं, वो बनाता है एक बहुत ही शातिर प्लान। और यहीं से किसी भी क्लासिक रिवेंज प्लॉट का पहला एक्ट शुरू होता है, यानी जाल बिछाना। अब जरा इस साजिश की बनावट देखिए, कितनी सोची समझी है। इसे 4 आसान स्टेप्स में बांटा गया है और शुरुआत होती है एक बिल्कुल क्लासिक तरीके से, भेष बदलकर। तो ये भविष्यवाणी करता कौन है? एक तोता, एक ऐसा तोता जिसे मानो सब पता है। और ये तरीका इतना ब्रिलियंट क्यों है? क्योंकि अरे भाई, जानवर थोड़ी झूठ बोलते हैं, है ना? और ये रहा वो लालच, वो चारा जिसे देखकर कोई भी फिसल जाए। पूरे 5 लाख रुपए। जरा सोचिए, इतनी बड़ी रकम तो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है और सारी की सारी अकल पर पर्दा डाल सकती है। और बस यहीं से हमारे दोनों हीरोज के बीच का जो क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू हो जाता है। एक तरफ मोटू, जिसका लालच 7वें आसमान पर है, और दूसरी तरफ पतलू की आवाज जो कह रही है, मोटू सोचो तो, ये पक्का कोई जाल है। और मजे की बात, या कहें कि धोखेबाज की चालाकी की हद तो देखिए कि वो अपने शिकार को ठगने के लिए उसी से 1000 रुपए की फीस भी वसूल लेता है। मतलब वाह! तो ठीक है, जाल बिछ चुका है। अब आता है कहानी का दूसरा एक्ट, द एक्सिक्यूशन, यानी प्लान को अमल में लाने का वक्त। और जब ये प्लान हकीकत से टकराता है तो टकराव बहुत मजेदार और उतना ही गड़बड़ वाला होता है। तो अब स्टेज पूरी तरह सेट है। सामने है सुखा पहलवान, शर्त है रिंग में 5 मिनट तक टिके रहना, और इनाम आसमान से होने वाली पैसों की बारिश। मतलब तोते की कही एक एक बात सच होती दिख रही है, और मोटू इस जाल में और गहरा धंसता चला जा रहा है। तो एक बहुत ही मजेदार कुश्ती होती है, और उसके बाद वादे के मुताबिक पैसों की बारिश भी होती है। लेकिन हकीकत जो है वो उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। धन वर्षा की जगह होती है भूसों और नारियलों की वर्षा, और यही है कहानी का असली मजा। और जैसे ही मोटू पतलू पिटे पिटाए हैरान परेशान खड़े होते हैं, हमारा मास्टरमाइंड पप्पू सामने आता है अपनी जीत का मजा लेने। उसे लगता है कि उसका प्लान 100% कामयाब हो गया है, पर क्या वाकई ऐसा है? और यहीं से शुरू होता है कहानी का तीसरा और आखिरी एक्ट, द रिवर्सल, यानी पासा पलटने का खेल। अब हम देखेंगे कि कैसे शिकारी ही शिकार बन जाता है। अब सब कुछ तो सामने है, प्लान का पर्दा फाश हो चुका है, हमारे हीरोज हार चुके हैं। तो यहाँ से पासा पलट कैसे सकता है? मजे की बात यह है कि पप्पू की हार का जो रास्ता है वो उसी के बुने जाल के अंदर ही छिपा हुआ है। और फिर खेल पलटता है, वो भी बहुत तेजी से। सबसे पहले मोटू को मिलती है समोसा पावर और दिमाग की बत्ती जल जाती है। फिर वो उसी तोते को पकड़कर एक बिल्कुल नई भविष्यवाणी करवाता है। इसके बाद क्या होता है? अब भविष्यवाणी का टारगेट बदल जाता है, वो है सुखा पहलवान। और आखिर में वही पहलवान अपने ही मालिक पप्पू के पीछे पड़ जाता है नए इनाम के लिए। इसे कहते हैं पोएटिक जस्टिस। और ये रही वो नई भविष्यवाणी मोटू की तरफ से। अगर एक पॉकेट मार को 5 मिनट तक पीटोगे तो 5 लाख रुपयों की बारिश होगी। देख रहे हैं, ये है मास्टर स्ट्रोक। विलन को हराने के लिए उसी के हथियार यानी झूठ और लालच का इस्तेमाल किया गया। तो जो साजिश रच रहा था वो अब खुद शिकार बन चुका है, और उसे किसी ताकत से नहीं हराया गया, बल्कि उसकी ही बनाई कॉम्प्लिकेटेड योजना को बड़ी ही चालाकी से उसी के खिलाफ इस्तेमाल करके हराया गया।
और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो ये कि एक परफेक्ट प्लान, एक परफेक्ट जाल कब बन जाता है। देखिए, पप्पू की हार कोई इत्तेफाक नहीं थी। वो अपने ही बनाए सिस्टम, अपने ही बनाए जाल में फंस गया। तो सोचने वाली बात है ना कि कभी-कभी जो जाल हम दूसरों के लिए बुनते हैं, उसमें सबसे पहले हम खुद ही उलझ जाते हैं।